Good morning, students. Today's thought: what you do today can improve all your tomorrow. अर्थात आज आप जो कार्य कर रहे हैं वह आपके सभी कल को सुधार सकता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हम लोग जो कार्य करते हैं, हम लोग जो भी कार्य आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलता है। जिस तरह से आप लोग आज पढ़ रहे हैं तो आपका भविष्य सुधरेगा। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तब अपने भविष्य के लिए, भविष्य की तैयारी के लिए आप लोग आज से जुटे हुए हैं। अगर आज आप लोग कर्म नहीं करेंगे, आज आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपका कल बहुत अंधकारमय है, यानी कि वह सुधरना संभव नहीं है। इसलिए कल को सुधारने के लिए हमें आज कर्म करना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, आज का हमारा अध्याय है अध्याय 11, हिंदी सेकंड का अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है कारक। यह हम लोग आज पढ़ेंगे। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे बच्चों कि सारे लोग अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए, मेज़ पर 2 लोग बैठे हैं, बातें भी कर रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं। यहाँ माली पौधों में पानी भी डाल रहे हैं, तितली फूलों से रस चूस रही है और यहाँ बच्चे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, यानी क्रिकेट खेल रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का सार यहीं से मिलता है। यानी अगर हम कहना चाहें कि कारक क्या है, तो कारक क्या है उसका उत्तर हमें इस पिक्चर के द्वारा ही मिल जाता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है, कि चाहे वह संज्ञा के हो या सर्वनाम के हों, उसका कौन सा रूप क्रिया कर रहा है या चीज़ का जानकारी, इस चीज़ की जानकारी हमें जिससे प्राप्त होती है वह कारक कहलाता है। अब हम चैप्टर पे आते हैं कि कैसे इसको बोला गया है। ये देखिए पिक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। तो कारक भाषा एवं वाक्य के महत्वपूर्ण चिन्ह है। यह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि कौन कौन से शब्द कारक हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं। जितने प्रकार के कारक होते हैं, कारकों के अलग अलग विभक्ति चिन्ह हैं। उन विभक्ति चिन्हों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि वह कौन सा कारक है। तो विराट ने, यहाँ देखिए कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं, अक्षर, वह ब्लू रंग के हैं। यह सब जो ब्लू रंग के आपको दर्शाए जा रहे हैं यह कारक के चिन्ह हैं, यानी विभक्ति चिन्ह, जिसे हम स्पर्शक भी कहते हैं। विराट ने बैट से चौका मारा, माली पौधों को सींच रहा है, सुरेश रवि से तेज भागा, पुल पर तितली बैठी है, आशीष ने दादा ने निशा के दादा को अखबार दिया, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। यह सब क्रिया, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द, चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच संबंध दर्शा रहे हैं। एक दूसरे का जिससे संबंध प्रकट होता है उसे भी कारक कहते हैं। इन चिन्हों के महत्व को जानने के लिए आगे
पढ़िए। विराट बैट चौका मारा, माली पौधा सींच रहा है, सुरेश रवि तेज भागा, फूल तितली बैठी है। इसमें से विभक्ति चिन्ह गायब है, यानी या बिना विभक्ति चिन्ह के सारे सेंटेंस हैं, सारे वाक्य। और इसे पढ़ने में देखिए कितना अटपटा सा लगता है कि यह वाक्य अस्पष्ट है हमारी दृष्टि से। कारक चिन्हों के अभाव में सभी वाक्य अस्पष्ट और निरर्थक लग रहे हैं। यह कारक चिन्ह वाक्य को पूर्ण एवं सार्थक बनाते हैं। इन्हें परसक और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो ये सारे चिन्ह जिन चिन्हों से हमारा वाक्य आकर्षित और स्पष्ट लगता है और उसका कुछ अर्थ समझ में आता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। ये तो समझाने की दृष्टि से हो गया। अब अगर हम परिभाषित रूप में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह दिखाए गए हैं। इसे परसक या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान से अलग होना, अपादान से और करण से दोनों में से का प्रयोग किया गया है। लेकिन दोनों में जो से का प्रयोग किया गया है वह अलगाव के लिए। अपादान में जो से का प्रयोग होता है वह अलगाव, वो वापस फिर कभी नहीं जुड़ता है आपस में जाकर। ऐसे सेंटेंस से हमें पता चलता है कि वह वापस में जाकर नहीं जुड़ेगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिर गए। अब पेड़ से जब पत्ते गिर गए तो वह पत्ते वापस पेड़ में जाकर नहीं जुड़ते, है ना। वापस वो जुड़ेंगे नहीं और ना उसका वह रूप होगा। तो यह अलगाव की स्थिति में, यानी कि पेड़ से वह अलग हो गया बिल्कुल। अब यहाँ पर दिया है से के द्वारा, मतलब इस से हम किसी चीज को करना या उसके द्वारा काम होना यह दर्शाते हैं। जिस तरीके से राजू ने पेन से कुछ लिखा, तो यहाँ भी से का प्रयोग हुआ है। तो पेन से, पेन के द्वारा उसने कुछ लिखा, तो यह भी से है। अब उसने लिखा, अब उसे काट भी सकता है, वापस भी लिख सकता है। तो ये इस से का अर्थ दूसरा हुआ। और जब अलगाव की स्थिति में होता है तब वह अपादान का से होता है। संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे राम, हे अरे प्रभु, कुछ भी ऐसा संबोधन जिससे हम किसी का संबोधन करते हैं। तो ये सारे उसके हो गए विभक्ति चिन्ह और इनसे इनकी पहचान। जैसे कर्ता ने, किसने, कौन, उसका प्रयोग। अभिनव ने पत्र लिखा। कर्म को, क्या, किसको, कहाँ, मैंने भाई को राखी बांधी। से के द्वारा, किससे, किसके द्वारा, माँ चाकू से सब्जी काट रही है। के लिए को, किसके लिए, किसको, पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए। अपादान से यानी अलगाव, कहाँ से, बच्चा छत से गिर गया। ठीक है। संबंध का के की, किसका, किसके, किसकी। नवीत रचित का भाई है। इन दोनों में संबंध बताया गया। अधिकरण में पर,
किस में, किस पर, कहाँ। कपड़े अलमारी में रखे हैं। संबोधन, हे अरे, जिसने किसी को पुकारा। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए। कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ क्रिया को करने वाला। वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिल्पी ने सितार बजाया, नेताजी ने भाषण दिया। अब यहाँ पर वाक्यों में शिल्पी और नेताजी को क्रिया करने वाला कर्ता है ने, पर सग अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। कर्ता कारक में कई बार विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है। हम हरमन अपने घर चला गया, आदर्श किताब पढ़ता है। इसमें हरमन और आदर्श दोनों कर्ता हैं। इनके द्वारा ही क्रिया संपन्न हो रही है, परंतु विभक्ति चिन्ह का लोप है, अतः यह कर्ता कारक हैं। दूसरा है कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, लक्कड़हारे ने पेड़ को काटा, उसने बच्चे को पीटा। वाक्य में काटा और पीटा क्रिया का फल क्रमशः पेड़ और बच्चे पर पड़ रहा है, अतः पेड़ और बच्चा कर्म होने के कारण यहाँ कर्म कारक बताया गया है। अब तीसरा है करण कारक, जिसके द्वारा किसी कार्य को करने में सहायता मिले उस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को करण कारक कहते हैं। नेहा ने रंगों से चित्र बनाया। हमने वायुयान से अमेरिका तक की यात्रा की। उपयुक्त वाक्यों में बनाया गया है क्रिया का साधन रंगों है और यात्रा का साधन वायुयान है, उसके द्वारा ही कार्य हुआ है। दोनों विभक्ति चिन्ह में से का प्रयोग हुआ है। संप्रदान कारक। संप्रदान शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना। जिसके लिए या जिससे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक कहलाता है। दादी पूजा के लिए फूल लाई। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिया। उपयुक्त वाक्यों में लाई और दिया शब्द क्रमशः फूल और वस्त्र के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः पूजा और भिखारी संप्रदान कारक हैं तथा इनके विभक्ति चिन्ह के लिए या को हैं। आपादान कारक, जिससे अलग होने का प्रभाव होता है, जिससे क्रिया निकलती है, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे पानी नल से टपक रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है। इस स्थिति में अलगाव की स्थिति आती है। टपकने और निकलने की क्रिया नल से और हिमालय से हो रही है, अतः नल और हिमालय अपादान कारक है, विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता है वह संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे शशांक की बहन का विवाह है, अंकुर का घर बहुत बड़ा है। वाक्य में बहन और घर का संबंध क्रमशः शशांक और अंकुर से है, अतः बहन का संबंध शशांक से और घर का संबंध अंकुर से है। विभक्ति चिन्ह है का की के। अधिकरण कारक, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार या उसके होने का बोध हो
उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, कोट अलमारी में टंगा है। यहाँ में और पर जो है वह विभक्ति चिन्ह है। संबोधन कारक संबंध के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने या संबंध स्थापित करने या अपने भाव का आभास कराना हो, उसे संबंध बोधक कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हमें सुबुद्धि दीजिए, अरे तुम ध्यान से सड़क पार किया करो या करना है। पुकारने या संबोधन का भाव है, अतः यहाँ संबोधक कारक विभक्ति चिन्ह है, हे, अरे आदि। ओके, अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज पर। का नंबर है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कारक चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? कारक चिन्ह को और हम स्पर्शक के नाम से जानते हैं। बिल्ली पेड़ से नीचे कूद गई, वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? करण, आपादान, संप्रदान या कर्ता? आपादान का। अधिकरण कारक का चिन्ह में, पर, से द्वारा, हे, अरे या ने। में, पर। इसके बाद है का के की के चिन्ह किस कारक से संबंधित हैं? संबंध कारक से। बुलाने और पुकारने का भाव किस कारक से है? संबोधन कारक से। यहाँ पर कुछ देखिए नीले शब्द दिए गए हैं, वहाँ पर हमें इसमें से निकाल कर उचित इसमें भरना है खाली स्थान पर। ठीक है। माँ आगरा से सबके लिए पेठा लाई। माँ ने तरह तरह के पकवान बनाए। रश्मि बस से स्कूल जाती है। राम ने रावण को बाण से मारा। यह मेरे भाई का घर है। ठीक है, यहीं पर सारे शब्द हैं, हमें जो उचित लगेगा वह यहाँ पर निकाल कर लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में कारक संबंधित अशुद्धियों को शुद्ध करके लिखें। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो यह जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है यह स्पर्शक उचित नहीं लगाया गया है। हमें इस जगह में उचित स्पर्शक यानी विभक्ति चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखना है। सुनैना रश्मिता से सुंदर है। ने सुंदर है, यहाँ पर होगा से, तो सुनैना रश्मिता से सुंदर है। लकड़हारे से कुल्हाड़ी ने पेड़ काट डाला। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से पेड़ काट डाला। पार्क पर झूले में बच्चे झूल रहे हैं। पार्क में झूले पर बच्चे झूल रहे हैं। यहाँ देखिए चिन्ह में इंकित किया गया है कि कौन कौन से स्पर्शक गलत हैं और इस जगह में हमें नए स्पर्शक लगाने हैं यानी विभक्ति चिन्ह लगाने हैं। घर को मुंडेर में बंदर बैठा है। घर की मुंडेर पर बंदर बैठा है। बच्चा सांप को डर गया। बच्चा सांप से डर गया। निम्नलिखित विभक्ति चिन्ह या स्पर्शकों के नाम लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ने कर्ता कारक है। राजू ने कल सितार बजाया। की संबंध कारक है। राज की बहन की परीक्षा है। हे संबोधन कारक है। हे प्रभु वह नहीं रहा। में पर अधिकरण कारक है। श्याम घर में है। से द्वारा करण कारक है। धीरज ने
रंगों से चित्र बनाया। के लिए संप्रदान कारक, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। आपको कॉपी में क्या क्या करना है, पहले आइए क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। ये देखिए कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अभी मैं बताती हूँ। ये का नंबर करना है, बुक में भी कॉपी में भी खा नंबर करना है, गा नंबर करना है और घा नंबर करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं वह भी हमें कॉपी में करना है। पाठ कारक, पाठ 11 कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाइए। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपादान से यानी अलगाव होना, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। करण कारक और आपादान कारक में क्या समानता है और क्या अंतर है? करण कारक और आपादान कारक की समानता यह है कि दोनों कारकों की विभक्ति चिन्ह से है, ठीक है, यह उसकी समानता हो गई। और अंतर देखिए, अंतर इस तरह से दर्शाइएगा। करण कारक जिसके द्वारा किसी काम को करने में सहायता मिले उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को करण कारक कहते हैं। आपादान कारक जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है या जिससे क्रिया निकलती है उसे आपादान कारक कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया और मैंने एक्सरसाइज बताया है वह भी दोनों मिलाकर आप कॉपी में कीजिएगा। पहले वीडियो देखिएगा, चैप्टर समझिएगा, उसके बाद कॉपी में क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा। ओके, सिर्फ राइट नहीं करना है, उसे लर्न भी करना है। लर्न करके तभी आपका लेसन कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।